हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने देखा कि हम किस तरह से एपीआई हिट कर सकते हैं फंक्शनल कंपोनेंट में। यूज इफेक्ट में हमने करके देखा था इसमें, ठीक है। और सर्वर से हम डेटा कैसे फेच किया, हमने ये सब देखा और मैप का यूज किया। तो काफी अच्छा मैंने समझाया पिछले लेक्चर में। लेकिन इसमें एक हमें एक दिक्कत लगती है कि यहाँ पे कोड बहुत लेंथी, कोड बहुत करना पड़ रहा है हमें। 3-3 स्टेट बनानी पड़ रही है, फिर इसको अपडेट करना पड़ रहा है, हैंडल करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि इसको और इजी वे में कैसे कर सकते हैं। कुछ कस्टम हुक्स हैं जिनके थ्रू हम इसको कर सकते हैं। तो मैं एक अच्छा कस्टम हुक आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आपको ये 3-3 जो यूज स्टेट आपको किए हैं और इतना कुछ जो हमने यहाँ पे किया है कि कब एरर सेट करें, कब लोडिंग सेट करें, ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो एक यहाँ पे जो कस्टम हुक है वो एक लाइब्रेरी है रिएक्ट की, उससे हम यूज करेंगे, वो है रिएक्ट फैच हुक। तो रिएक्ट फैच हुक, ठीक है। रिएक्ट फैच हुक में जाता हूं मैं। यहाँ पे देखिए एनपीएम में गया, ठीक है। यहाँ पे गए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे इस रिएक्ट फैच हुक जो मेरी लाइब्रेरी है इसका यूज करके एक हुक मुझे मिलता है यूज फैच। और इस यूज फैच से मुझे लोडिंग मिल गया, डेटा मिल गया यहाँ से, और यहाँ पे एरर भी मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको यूज करूँ तो यहाँ पे मुझे एरर भी मिल जाता है और सारी फंक्शनलिटी वैसे की वैसी रहेगी जो रेंडर की फंक्शनलिटी है। तो यहाँ पे देख रहे हो मुझे यूज स्टेट नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। यूज स्टेट हुक यूज नहीं, इफेक्ट मुझे यूज नहीं करना पड़ रहा है। और मुझे क्या नहीं करना पड़ रहा है, उसमें जो सेट बार बार करते हैं हम जो डेटा, वो नहीं करना पड़ रहा है हुक में, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ इसका एक एग्जांपल, तब अच्छे से। एक फेक एपीआई मैं निकाल लेता हूँ अपनी, वही वाली जो मैंने पिछले एग्जांपल में ली थी, फेक एपीआई फॉर टेस्टिंग। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे चले गए, ठीक है। तो ये फेक एपीआई मैंने यहाँ पे ले ली है। तो यहाँ पे फेक एपीआई ले लेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले npm i इंस्टॉल करना पड़ेगा पैकेज फैच रिएक्ट फैच हुक। यहाँ पे गए और हम यहाँ पे जाएंगे और इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं एंटर नहीं करता हूँ, पहले से इंस्टॉल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके कंपोनेंट बना लेता हूँ, test.js एक कंपोनेंट बना लिया। और ऐसा रिएक्ट कोड स्निपेट से मैंने यहाँ पे कंपोनेंट बन गया टेस्ट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट यूज फैच से मैंने देखिए इस तरह से इंपोर्ट कर लिया। कौन सी लाइब्रेरी से, रिएक्ट फैच हुक, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके मैंने इसको कॉल कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, जो भी मेरा यूआरएल से मुझे डेटा लेना है वो यूआरएल रखूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में मुझे क्या मिलेगा, इज लोडिंग। एक तो लोडिंग मिलेगा, एक मुझे क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा, एक मुझे एरर मिलेगी, ठीक है। एरर फंक्शन नहीं, सिर्फ कंसोल डॉट एरर, कहाँ से आ गया एरर, ठीक है। तो देखिए ये सब मिला मुझे। अब इतना मिलने के बाद अगर मैं यहाँ पे एपीआई में जाता हूँ, क्या हो रहा है, नेट बंद हो गया क्या, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं कंपेयर करता हूँ। तो इतना करने के बाद जस्ट मुझे ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे एरर इज लोडेड और आइटम तीनों चीजें मिल गई हैं यहाँ पे। आप देखेंगे तो इज लोडिंग, डेटा, एरर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जितना भी मेरा कोड रेंडर का था एज इट इज, जो मेरे रेंडर का कोड था यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और एज इट इज आप देखना, ये जो रेंडर है मेरा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये हटा दिया। अब क्या मिलेगा, यहाँ पे जो इज लोडिंग कुछ डिफरेंस है यहाँ पे। एक तो मेरा एरर आएगा तो यहाँ पे दिखेगा इज लोडिंग, जो मेरा यहाँ पे ट्रू मिलता है। यहाँ पे क्या मिल रहा था मेरा, यहाँ पे देख रहे हो तो मैंने सेट किया था इसको फॉल्स, ठीक है। तो फॉल्स पे अगर फॉल्स मेरा रह रहा है तो लोडिंग, लेकिन मुझे मिलेगा ये इज लोडिंग यहाँ पे ट्रू। तो इज लोडिंग को मैं यहाँ पे, ये जो निगेशन है इसको हटा दूंगा,
ये मैंने चेंज कर दिया और यहाँ पे मुझे डेटा मिलेगा, तो डेटा मिलेगा तो मैं इस आइटम को इस डेटा से इस तरह से रिप्लेस करा दूंगा। तो मेरा नेम आ रहा था और क्या आ रहा था, टाइटल। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जगह आईडी कर देता हूँ। ठीक, इतना चेंज किया मैंने। अब यहाँ पे गया, ये एपीआई मैं यहाँ से यूज करूंगा। देखिए ये यूआरएल मुझे चेंज करना था, यूज हुआ। अब यहाँ पे मैंने टेस्ट को यूज कर लेना है। अब आप इसको कंपेयर करना, मैं यहाँ पे जाता हूँ, टेस्ट इज नॉट डिफाइंड। ओके, मैंने टेस्ट ले लिया लेकिन इसको इंपोर्ट नहीं किया है। इंपोर्ट हो गया इसलिए आ रहा टेस्ट इज नॉट डिफाइंड। इंपोर्ट जरूर करना होता है यूज करने से पहले किसी भी कंपोनेंट को। अब देखिए लोडिंग दिखा रहा है, शायद नेट मेरा स्लो चल रहा है वहां पे। अब मैं नेटवर्क में जाता हूँ, ये देखिए डेटा आ गया है, नेट स्लो चल रहा है। देखिए यहाँ पे कितना कितना मैंने कोड किया है, सेम मैंने कोड फैच कर लिया है। आप अब इस कंपोनेंट को, ठीक है भाई, इतना कोड तो मेरा ये रेंडर का सेम उसमें था, इतना कोड। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं इस कोड को, सिर्फ मुझे इतना कोड करना पड़ा है रेंडर के अलावा, मुझे इतना कोड करना पड़ा है इस रिएक्ट फैच एपीआई से, और मेरा काम हो गया। और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ रहा था, यहाँ पे देखिए मुझे 3-3 स्टेट बनानी पड़ रही थी, फिर मुझे फैच से ये डेटा इस तरह से फैच करना पड़ रहा था, जैसन में कन्वर्ट करना पड़ रहा था डेटा को। रिजल्ट आ रहा था तो फिर उसको मुझे सेट स्टेट से सेट आइटम में इस तरह डेटा फैच करना पड़ रहा था। ठीक है, इतना इतना काम मेरा कितना इजी हो गया देखिए इससे, इस हुक से, रिएक्ट फैच हुक से। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत प्रोजेक्ट में इसको यूज करते हैं क्योंकि बहुत सिंपल है, सिर्फ 1-2 लाइन के कोड में ही हमारा सारा हो जाता है। तो इसलिए इसको यूज किया जा रहा है आजकल काफी, इस तरह के कस्टम हुक्स को। अब एक हुक हमारा और है जिसे बोलते हैं रिएक्ट क्वेरी। वैसे और भी काफी हुक्स हैं, तो रिएक्ट क्वेरी क्योंकि उसमें कैशिंग भी हो जाता है, जो भी हमारा सर्वर से डेटा आता है तो वो कैशिंग भी हो जाता है। अगर बार बार हम रिफ्रेश करें, मान लीजिए हमने बार बार उस एक स्टेट भेजी, बार बार रिफ्रेश किया, तो हमारा कैशिंग में अगर वही हमारा डेटा जा रहा है तो कैश हो गया, सर्वर को हिट नहीं करेगा और डेटा हमें मिल जाएगा, तो फास्ट हो गया ना। तो कैशिंग के लिए भी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह रिएक्ट क्वेरी हुक को, कस्टम हुक होता है ये भी, कि कैसे यूज करके उससे डेटा करें और वो कैशिंग कैसे करता है डेटा का। और आपको ये हुक रिएक्ट फैच हुक आपको समझ में आ गया होगा कि कितना इजी है इसको यूज करना, सर्वर से डेटा लाना कितना इजी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।